कैसे हैं आप सब। राजस्थान के भूगोल में एक नए चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज अपन किस पर बात करने वाले हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करने वाले हैं और उस भौतिक प्रदेशों में भी किस पर बात करने वाले हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। भौतिक प्रदेश के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर जैसे ही अपन कहते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की बात अपन करने वाले हैं, तो जो सबसे पहले वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उनका नाम था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। क्या नाम था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। क्या नाम देखने को मिलता है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। क्या नाम देखने को मिलता है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने राजस्थान के भूगोल, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले अगर वर्गीकरण किसी ने प्रस्तुत किया तो किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। अब इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है अपने को, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। कौन सी बुक है? राजस्थान का भूगोल। हमने कहा प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक से अपने को ये जानकारी देखने को मिलती है। फिर दूसरी बात, ये पुस्तक कब बनी? तो ये पुस्तक जो है 1968 के दौरान अपने को देखने को मिलती है। कब बनी ये पुस्तक? 1968। अब फिर इसके बाद में इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया? तो इन्होंने जो राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया? इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में, कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया है। तो अगर अपने को वर्गीकरण से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वर्गीकरण में पहला सवाल यही बनता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। इनकी किताब का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल। फिर दूसरी बात, ये पुस्तक कब पब्लिश होती है? 1968। अपन कहते हैं राजस्थान को इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया? तो 7 भागों में विभाजित किया। ये पुस्तक भी इनके स्वयं के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई थी, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश की गई थी। एक बात इसमें आप और ऐड कर सकते हो। एक बात क्या आप ऐड कर सकते हो कि सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, है ना। सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण राजस्थान में किसने प्रस्तुत किया है? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है। किसने किया है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है। मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई। वास्तविकता में भौतिक जो प्रदेश हैं अपन उनके बारे में कल चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ हिस्ट्री बता रहा हूँ, जिसमें मैंने एक वैज्ञानिक का नाम लिखा है। कौन है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कहते हैं कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं कि पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। 7 भागों में विभाजित किया, 1968 में की थी और इनकी पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश की थी। आ जाओ दूसरी एक और बात कर लेते हैं। एक तो आपने नाम सुन लिया, ये दूसरा नाम अपने को देखने को मिलता है। दूसरा जो नाम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अपने प्रोफेसर रामलोचन
प्रोफेसर रामलोचन सिंह। किसके द्वारा? प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा। प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा भी अपने को क्या देखने को मिलता है? राजस्थान में वर्गीकरण देखने को मिलता है। इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया। कितनी श्रेणियों में बांट दिया? 3 श्रेणियों में बांट दिया। जब अपन कहते हैं इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको 3 श्रेणियों में बांटा, तो इसकी जानकारी अपने को कैसे मिलती है? तो इनकी जानकारी अपने को कैसे मिलती है? इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। क्या नाम है उस पुस्तक का? इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। क्या नाम है उस पुस्तक का? इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। है ना, ये एक पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। ये पुस्तक किसकी है? रामलोचन सिंह की। ये पुस्तक पब्लिश कब होती है? ये पुस्तक पब्लिश होती है अपने 1971। कब होती है? 1971। यही पुस्तक कब पब्लिश होती है? 1971 में। ये पुस्तक है किसकी? प्रोफेसर रामलोचन सिंह की। फिर उसके बाद में आप सुनना कि इन्होंने राजस्थान को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक तो बृहद श्रेणी। कौन सी श्रेणी? बृहद श्रेणी। बृहद श्रेणी। एक तो कौन सी श्रेणी है? बृहद श्रेणी। एक इन्होंने बांटा है उप श्रेणी में। किस श्रेणी में? उप श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में बांटा? उप श्रेणी में। और एक कौन सी श्रेणी बांटा है? एक बांटा है लघु श्रेणी। लघु श्रेणी। कौन सी श्रेणी में बांटा है? लघु श्रेणी में बांटा है। वापस से नीचे आ जाओ। इसकी जानकारी अपने को कैसे मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। ये पुस्तक कब पब्लिश हुई? 1971 में। पुस्तक का नाम क्या है? लिखा दिखाई दे रहा है, इंडिया रीजनल जियोग्राफी। ठीक है। अब देखो, अपन जब बात करते हैं बृहद श्रेणी, तो इस बृहद श्रेणी के भी अपने को भाग देखने को मिलते हैं। बृहद श्रेणी के कितने भाग है? 2। और उप श्रेणी के कितने भाग है? 4। वहीं लघु श्रेणी के कितने भाग देखने को मिलते हैं? 12। कितने भाग देखने को मिलते हैं? 12। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिया रीजनल जियोग्राफी। पुस्तक कब पब्लिश होती है? तो 1971 में। कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 3। कौन सी? बृहद श्रेणी, उप श्रेणी, लघु श्रेणी। बृहद श्रेणी के भाग पूछ ले 2, उप श्रेणी के भाग पूछ ले तो 4, लघु के पूछ ले तो 12। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जा सकता। तीसरा जो अपन कहते हैं उसका नाम है प्रोफेसर हरि मोहन। प्रोफेसर हरि मोहन सक्सेना। प्रोफेसर हरि मोहन सक्सेना एवं प्रोफेसर तिवारी। क्या नाम है? तिवारी। तो प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना ने भी क्या दिया है? एक वर्गीकरण दिया है। किसका वर्गीकरण दिया है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। किसने? अपने हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी। किस आधार पर दिया है? तो ये भी इनका आधार भी पता रहना चाहिए। आधार की अगर बात करेंगे तो आधार में रखेंगे उच्चावच और जलवायु के आधार पर। किस आधार पर? उच्चावच और जलवायु के आधार पर इन्होंने क्या दिया है? अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और इसी कारण इनका जो वर्गीकरण है सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। लेकिन इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी अपने को मिलती है इनकी पुस्तक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक
राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। कौन सा भूगोल? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। बात समझ में आ रही? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में अपने को हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है अपने को देखने को मिलता है। साहब ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण वाली जो किताब है कब देखने को मिलती है? तो ये वर्गीकरण वाली किताब देखने को मिलती है 1994। कब देखने को मिलती है? 1994 में। सर ये जो वर्गीकरण है इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? इन्होंने राजस्थान को बेटा जी 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4। इससे पहले क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा राजस्थान का एक मैप बना लेते हैं। लो भाई, कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। उसमें से एक भाग तो ये है अपना, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। इस पहले वाले प्लॉट का जो नाम है इसका नाम अपने को देखने को मिलता है, यहां से देख लेते हैं, यहां पर इन चारों के नाम लिख लेते हैं। पहले का नाम अपने को देखने को मिलता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे का नाम क्या देखने को मिलता है? अरावली पर्वतीय अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे का नाम अपने को क्या देखने को मिलता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथे का नाम अपने को क्या देखने को मिलता है? चौथे का नाम अपने को देखने को मिलता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। लो भाई, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आराम से दिख भी जाएगा। ठीक है, देखो यहां तक अपन ने बात कर रखी थी। चलो देखो, अपन क्या देख रहे हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मैंने कहा भौतिक प्रदेशों में पहले पढ़ेंगे भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। जो सबसे पहले अपने को वर्गीकरण देखने को मिलता है वो किसके द्वारा देखने को मिलता है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। जब प्रोफेसर वीसी मिश्रा की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल, और 1968 में ये पुस्तक पब्लिश होती है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, और ये सर्वाधिक कह सकते हैं सबसे पहले भौतिक प्रदेश का इन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण भी किया था। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है? प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना, दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। और रामलोचन सिंह ने जो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया रीजनल जियोग्राफी 1971 में राजस्थान को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। सबसे पहले अपन कहते हैं वृहद श्रेणी, फिर उसके बाद में अपन कहते हैं उप श्रेणी और लघु श्रेणी। वृहद श्रेणी के 2 भाग है, उप श्रेणी के 4 भाग है, और लघु श्रेणी के कितने भाग है? 12 भाग। फिर उसके बाद में अपने अंतिम रूप से अपन देखते हैं प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना और एक कौन? तिवारी। इन दोनों ने उच्चावच और जलवायु के आधार पर क्या दिया? राजस्थान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उच्चावच और जलवायु के जो उच्चावच और जलवायु क्या होती है ये अपन निरंतर जैसे जैसे आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे तब अपन उससे परिचित होंगे। लेकिन फिर उससे पहले आगे देखो
इसका जो नाम है, इस पुस्तक का इन्होंने जो अपना वर्गीकरण है कौन सी पुस्तक में दिया, तो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने अपना वर्गीकरण को प्रस्तुत किया 1994 में, और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। पहला पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अपन कह सकते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेशों के रूप में विभाजित किया। और इसी के साथ में जो आज की अपनी क्लास होती है वो भी क्या होती है, समाप्त होती है। हमसे जुड़ने के लिए और हम निरंतर हमारे ऊपर प्यार बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।